अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो आइए चलते हैं एक नए वाक़ये के साथ जो कि मोर और सांप का है। इस्लाम में सांप और मोर की कहानी, जैसा कि वो कहते हैं, मोर से शुरू होती है। कहते हैं मोर जन्नत से आया था और इसके रंगों में जन्नत के रंग थे और वो अपनी मर्जी से जन्नत के अंदर और बाहर जा सकता था। किस्सा इस वक्त का है जब शैतान आदम अलैहिस्सलाम को फल खाने के लिए बहलाने और फुसलाने की कोशिश कर रहा था और अल्लाह के हुक्म पर आदम अलैहिस्सलाम के सामने झुकने से इनकार किया। क्या तुम नहीं जानते? जन्नत में शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम को गुमराह किया। हमें क्यों यकीन है कि हम इस दुनिया में शैतान की चालों से बेनियाज हैं। इसने जन्नत में आदम और हवा को धोखा दिया। अब हमें इस दुनिया में कितना ज़्यादा मुहतात रहना चाहिए। शैतानी चीज़ों, शैतानी लोगों और शैतानी ख्यालात से बचते हुए, शैतान को अंदर से ढूंढते हुए इससे ख़त्म करना चाहिए। हमें मुहतात रहना चाहिए। शैतान ने अगर मोर से कहा कि इस जन्नत में दाखिल होने की ज़रूरत है क्योंकि वहाँ फरिश्ते दरवाजे पर पहरा दे रहे थे, ये मत समझो कि वहाँ सिर्फ एक था, बहुत से थे और वो इसे अंदर नहीं जाने देंगे क्योंकि वो पहले ही फंसा हुआ था। इसलिए वो चंद मखलूकात के पास पहुंचा। शैतान ने आकर मोर से कहा कि इसे जन्नत में दाखिल होने की ज़रूरत है क्योंकि वहाँ फरिश्ते दरवाजे पर पहरा दे रहे थे। ये मत समझो कि वहाँ सिर्फ एक था, बहुत से फरिश्ते थे और वो इसे अंदर नहीं जाने देंगे क्योंकि वो पहले ही मलमूनों में से एक था। चनाचा इसने जन्नत में दाखिल होने की कोशिश में चंद मखलूकात से राब्ता किया, जिनमें से एक मोर है। आदम अलैहिस्सलाम को गुमराह करने की कोशिश में शैतान की चालों को पहचानिए। क्या तुम्हें एहसास नहीं कि एक दिन तुम्हारी सारी खूबसूरती खत्म होने वाली है? इसने मोर से पूछा, तुम लाहमैला बूढ़े हो जाओगे और मर जाओगे। मोर ये सुनकर हैरान रह गया क्योंकि अज़ल से वो इस जन्नत में रहते थे जहाँ उम्र बढ़ने, मौत या तबाही जैसी कोई चीज़ नहीं है। जन्नत में हर लम्हा, हर सेकंड में सब कुछ बेहतर से बेहतर और बड़ा होता जाता है और सब जानते हैं कि फरिश्तों के अलावा अज़ाज़ील जैसे शैतान भी कहाँ जाते हैं कि पास मखसूस इल्म है और जो फरिश्ते की अक्सरियत को नहीं है। नतीजे के तौर पर मोर इस मामलात को जानने के लिए बेताब था और शैतान ने जवाब में कहा कि मेरी खालिस दुआएं और राज हैं और बहुत से लोग राज की तलाश में भाग रहे हैं। वो कहता है मैं राज जानता हूँ कि अगर मैं तुम पर जाहिर कर दूँ तो तुम हमेशा जवान रहोगे। अगर शैतान यहाँ दिखता और लोगों को ये बताता तो पूरी दुनिया शैतान का पीछा करेगी क्योंकि इन दिनों हर कोई यही चाहता है कि वो हमेशा जवान, खूबसूरत और शैतान की तरह ही रहे। और मोर जवाब देता है, वाकई मैं जानता हूँ कि तुम शैतान हो और मैं जानता हूँ कि तुम्हें भी खास इल्म है कि ऐसा कुछ होने का इम्कान है। हाँ, मुझे जन्नत में जाने की इजाज़त दो और मैं तुम्हें अंदर से बताऊंगा। इसने जवाब दिया। कुछ सोचने के बाद मोर ने जवाब दिया, नहीं नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ। अपना मौक़िफ़ बदल दिया। सांप दूसरी मखलूक थी जो अंदर थी और उभर रही थी। सांप जिसकी लंबाई और उसकी टांगें खूबसूरत रंग और हर चीज़ थी खूबसूरत, जन्नत की सबसे खूबसूरत मखलूक थी। ये हवा की सबसे करीबी साथी भी थी। इस तरह शैतान ने सांप को बेवकूफ़ बनाया। मोर नहीं गिरा। सांप से बात करता है, इसे बताता है, क्या तुम नहीं जानते एक दिन तुम अपने प्यारे को खोने वाले हो, बूढ़े हो जाओगे और मर जाओगे। वही बात जो वो आप अब हमसे कह रहा है, वही जो वो हजारों सालों से कह रहा है, वही बात जो इसने पहले कही, वही बात उसको दोहरा रहा है। क्या तुम नहीं जानते एक दिन तुम जिससे मोहब्बत करते हो उसे खो दोगे, मर जाओगे। और तो सांप फिर चीखा,
براہ کرم مجھے دکھائیں کہ مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ شیطان جواب دیتا ہے، بس اپنا منہ کھولو، مجھے اندر آنے دو، مجھے جنت میں لے آؤ، پھر ہم دیکھیں گے۔ سانپ کے منہ سے شیطان اندر داخل ہوا اور وہ فرشتوں کے سامنے سے گزرنے میں کامیاب ہو گئے۔ باقی کہانی جیسا کہ ہم جانتے ہیں، اس وقت سے لے کر اب تک سانپ کے دانت زہر آلود ہیں۔ نتیجتاً اس کی تمام خوبصورتی ختم ہو گئی، اور جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے اسے اس دنیا میں اتارا تو کئی یادیں واپس لاتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اسلام میں سانپ اور مور کی اس کہانی سے ضرور کچھ سیکھیں گے۔